पूजा करने के पीछे का विज्ञान। आपने शायद कभी सोचा होगा, पूजा करते समय हम क्यों विशिष्ट तरीकों का पालन करते हैं। आखिर क्या है इस प्रथा के पीछे छुपा हुआ विज्ञान। इस संसार के सभी बुद्धिजीवी लोगों में मतभेद है कि क्या पूजा पाठ करने से कोई लाभ होता है या नहीं। पूजा पाठ करने से भगवान मिले या ना मिले, पर इसका वैज्ञानिक लाभ हमारे शरीर को अवश्य ही मिलता है। जैसे सूर्य की किरणों को किसी लेंस के माध्यम से एकत्रित किया जाए तो वे किरणें आग पैदा कर देती है, इसी प्रकार पूजा करते वक्त जब हम अपनी बुद्धि और मन को एकाग्र करते हैं तो वहां पर ऊर्जा का भंडार पैदा होता है। तब बुद्धि और हमारा चित्त उस ऊर्जा के भंडार को उदान प्राण के माध्यम से संचित करके हमारे शरीर को भेज देता है, तथा हम जब पूजा करके उठते हैं तो हमारे शरीर को आनंद की अनुभूति होती है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी सत्य की खोज के राही है तो उस कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। भक्ति एक कला है। चरण धोकर हम मूर्ति के साथ परिचय करते हैं। जल छिड़क कर हम अपने अहम को विगलित करते हैं। चंदन में सुगंध होती है, गंध पृथ्वी का तत्व है। अतः हम चंदन लगाकर अपने पार्थिवता से ऊपर उठते हैं। पुष्प में रंग होते हैं, रंग सूर्य की देन है। सूर्य आत्म तत्व है। पुष्प अर्पित करके हम पार्थिव अस्तित्व से आत्मा के तल तक उठ जाते हैं। आरती की ज्योति पर ध्यान एकाग्र करने से एकाग्रता बढ़ती है। घंटी का स्वर आकाश का तत्व है। इस तरह हम पंच महाभूतों में बने अपने शरीर का एक एक तत्व विराट को समर्पित करते जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम भावात्मक रूप में खंड से संपूर्ण की ओर चले जाते हैं। घंटी की ध्वनि ठीक वैसी होती है जैसे कुंडलिनी जागने पर कानों में बजती है। घंटी की ध्वनि सोई कुंडलिनी में स्पंदन पैदा करती है। इस तरह जो कुंडलिनी वर्षों हठयोग और प्राणायाम करके भी नहीं जगती है, वह भक्ति में सहज ही स्पंदित हो उठती है। इस ध्वनि के कारण प्राणवायु जो वैसे ईड़ा या पिंगला नाड़ियों में से होकर बह रही होती है, शीघ्र ही सुषुम्ना में से होकर बहने लगती है। जो पूजा करने के अनुभव से गुजरते हैं, उन्हें सही पूजा हुई हो तो शांति का अनुभव होता है। उन्हें नहीं मालूम है कि शांति का यह अनुभव आया कहां से। दरअसल यह प्राणवायु की सुषुम्ना में आ जाने के कारण होता है। जिन लोगों के प्राण जितनी देर या जितना अधिक सुषुम्ना से होकर बहते हैं, वे उतने ही शांत, धैर्यपूर्ण, दीर्घायु, स्वस्थ एवं आशावान होते हैं। व्रत का कारण भी शरीर की मशीनी व्यवस्था से जुड़ा है। भोजन पचाने के लिए करोड़ों श्रमिकों की टोलियां 24 घंटे वर्षों से काम कर रही है। व्रत इन श्रमिकों को आराम देने के लिए है। जिस तरह पूंजीवादी कभी स्वच्छ मानवविचार वाला नहीं बन सकता है, उसी तरह चर्बी वाला शरीर भी दिव्य की ओर यात्रा में बाधक होता है। इसीलिए व्रतों का विधान किया गया है। आरती की थाल में रुई, घी, कपूर, फूल, चंदन होता है। रुई शुद्ध कपास होता है। इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। इसी प्रकार घी भी दूध का मूल तत्व होता है। कपूर और चंदन भी शुद्ध और सात्विक पदार्थ है। जब रुई के साथ घी और कपूर की बाती जलाई जाती है तो एक अद्भुत सुगंध वातावरण में फैल जाती है। इससे आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस वजह से मन में अच्छे विचारों का आगमन होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खुशबू या सुगंध का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। इससे हमारा दिल और दिमाग शांत रहता है, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हम पर हावी नहीं होती। साथ ही आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता का ध्यान किया जाता है, उसके प्रति मन केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे प्रश्नों पर विराम लगकर हमारे मन को शांति मिलती है। आप प्रतिदिन जो दिया जलाते हैं, उससे विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है जो मस्तिष्क में तंत्रिकाओं को उत्तेजित करती है, जो एकाग्रता, शक्ति, स्मृति बढ़ाने में मदद करती है। जब आप ध्यान भटकाए बिना लगातार एक लौ को केंद्र को देखते हैं तो यह आंखों के पीछे स्थित ऑप्टिक तंत्रिका को उत्तेजित करता है, जो दृष्टि में सुधार करने में मदद करता है। यज्ञ कई पारंपरिक जैविक सामग्रियों जैसे गाय के गोबर, लकड़ी, कपूर, हवन सामग्री, अनाज, घी आदि के साथ किया जाता है।
जिनमें उच्च औषधीय मूल्य होते हैं। अनुष्ठान के बाद कमरे में फैला हुआ पवित्र धुआं जब सांस के साथ लिया जाता है तो टाइफाइड, उच्च रक्तचाप, मानसिक अशांति आदि जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। नियमित रूप से यज्ञ का अभ्यास करने से रोगजनक रोगाणुओं के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियों के खिलाफ मजबूत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह हवा को कीटाणु रहित करता है। यह बैक्टीरिया और कीड़ों को मारता है, जिससे घर में रिपेलेंट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। नियमित हवन से आपके घर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और दूध, दही आदि जैसी जल्दी खराब होने वाली तरल पदार्थों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मदद मिलती है। 2 ओम मंत्रों के बीच गहरी सांस लेने से फेफड़ों की अधिकतम क्षमता का उपयोग होता है, जिससे आप अपने शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए भरपूर हवा अंदर ले सकते हैं। इससे सांस संबंधित बीमारियों दूर रहती है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ओम का जाप करने से हृदय को भी मजबूत बनाता है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) का उपयोग करके देखा जा सकता है। जब पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र गतिविधि को बढ़ाने में मदद करता है, जो शरीर के अवचेतन क्रियाओं को विनियमित करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गहन विश्राम और शांति को बढ़ावा देता है, जो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम या ईईजी में भी परिलक्षित होता है। प्रदक्षिणा के अनुष्ठान के एक भाग के रूप में जब आप मंदिर के अंदर मूर्ति के चारों ओर या बरगद या पीपल की गहरी जड़ों वाले पेड़ों के चारों ओर नंगे पैर पर चलते हैं, तो मिट्टी आपकी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके आपके मूलाधार चक्र को मजबूत करती है। हम ये कह सकते हैं कि पूजा करने के पीछे छुपा हुआ विज्ञान हमारे शरीर, दिमाग और आत्मा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसे हमारे अंदर एक कृतज्ञता की भावना, सुकून और एकता का एहसास होता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है जो हमें बताता है कि पूजा सिर्फ एक पारंपरिक विधि नहीं है, बल्कि एक अनुभवजन्य सफर है, जिसे हम अपने आप को, ईश्वर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और इसे जो लोग पूजा में आस्था रखते हैं उसे उनके पीछे का विज्ञान बताने के लिए उनके साथ साझा करना ना भूलें।